हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मालिकाज लिटरेचर क्लासेस। होप सो आप लोगों ने पोएम कंप्लीट कर ली होगी एंड देन आप इस वीडियो को क्लिक किए होंगे, ओपन किए होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस सेशन, क्वेश्चन आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि आपको हैव यू एवर विजिटेड और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन इस्लाम, व्हाट डज इट लुक लाइक, खुद से करना है। सो कभी भी आपने अगर विजिट किया होगा और नहीं किया है बेटा, कोशिश करिए अपने पेरेंट्स से या अपने सिबलिंग से कि आपको ऐसे स्कूल्स में लेकर जाएं, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करना बहुत मैटर करता है। प्रैक्टिकली आप देख कर आओगे, ऐसे स्कूल की कंडीशन देख कर आओगे, तो आप जब उसके बारे में लिखोगे सो वो प्रॉपर नॉलेज होगा, वो कंप्लीट नॉलेज होगा, एक हॉलिस्टिक नॉलेज होगा। अगर आप नहीं जानते हो एंड खुद से बनाने की कोशिश कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो इनकम्प्लीट सा आपका नॉलेज होगा, इनकम्प्लीट सा आपने पढ़ा होगा या आप लिख पाओगे। सो अगर नहीं देखा है तो कोशिश करिए देखने की एंड इस आंसर को अटेम्प्ट करने की। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले टिक वाला है, सो बहुत ही ईजिली है। द टॉल गर्ल विद अ हेड वेट डाउन मीन्स द गर्ल इज इल एंड एग्जॉस्टेड, हैज़ अ हेड बेंट विथ शेम और हैज़ अनटाइडी हेयर। क्या था भाई? बहुत ज़्यादा बीमार थी, एग्जॉस्टेड थी, थक चुकी थी, सभी चीज़ों से बर्डन फील कर रही थी, या उसे शर्म आ रही थी इसलिए वो अपना हेड डाउन करके थी, या उसके बाल बहुत ख़राब थे, अच्छे से कॉम नहीं किया था इसलिए। डेफिनेटली द फर्स्ट वन। ओके, बर्डन। किसका बर्डन था? रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पॉवर्टी का। नेक्स्ट है द पेपर सेमिंग बॉय विद रेड आइज मीन्स, इसका मतलब क्या होगा? स्लाई एंड सीक्रेटिव, थिन, हंग्री एंड वीक, अनप्लेजेंट लुकिंग। क्यों था यार? मतलब क्या कि एकदम बदमाश सा बच्चा था क्या? बिल्कुल एकदम चालाक सा, सीक्रेटिव टाइप का, कुछ छुपा रहा था, या बहुत ज़्यादा पतला, भूखा था, वीक था, या लास्ट वन अनप्लेजेंट लुक, दिखने में अच्छा नहीं था इसलिए। डेफिनेटली नेक्स्ट, सॉरी सेकंड वन। बहुत ही पतला सा था, भूखा था, खाने की तलाश में था, बहुत वीक फील कर रहा था। ओके, अजान हो रही है बेटा, मैं वीडियो को पॉज करती हूँ एंड अजान ख़त्म होने के बाद फिर मैं रीस्टार्ट करूँगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अजान हो रही थी बेटा, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट है बेटा द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स मीन्स, जिस तरह से उन्होंने नाल डिजीज़ वो बच्चा सफ़र कर रहा था। हैज़ एन इनहेरिटेड डिसेबिलिटी, या वो शॉर्ट एंड बोनी। डेफिनेटली द फर्स्ट वन, वो इनहेरिटेड था। ठीक है, उसको उनकी फादर से मिला था ये डिसेबिलिटी। मुझे ऐसा लगता है कि डिसेबिलिटी कहना गलत होगा, क्योंकि जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, वो सबसे ज़्यादा एबल्ड पर्सन होते हैं मेरी नज़र में, वो सबसे ज़्यादा योग्य होते हैं। सो ये इस तरह के वर्ड्स यूज़ करना ना उनके लिए, जिनके हाथ नहीं होते हैं, जिनके पैर नहीं होते हैं, हम उनको एक वर्ड दे देते हैं डिसेबल्ड, जो योग्य नहीं होते हैं। सो ऐसा कहना किसी के लिए, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, बहुत गलत है। बल्कि उनके सामने मैं डिसेबल फील करती हूँ, वो मुझे बहुत ज़्यादा फुल ऑफ एबिलिटी, फुल ऑफ कैपेसिटी लगते हैं। नेक्स्ट है हिज आइज लिव इन अ ड्रीम। अब एक बच्चा जिसकी आंखें जो हैं वो एकदम चमक है, वो सपना देख रहा है, एक स्क्विरल गेम देखकर फ्रीडम का वो सपना देख रहा है। ट्री रूम, जहाँ पर वो नहीं पेड़ के आसपास गिलेरिया खेलती हैं, इसका मतलब क्या था? फुल ऑफ होप इन द फ्यूचर, मेंटली इल और डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लेसन। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था इसलिए वो बाहर की तरफ देखकर वो स्क्विरल्स को देख रहा था, वो सपनों को देख रहा था। मेंटली इल था, इमोशनली वो ठीक नहीं था इसलिए, या फुल ऑफ होप इन द फ्यूचर। डेफिनेटली मेरे बोलने से पहले आप लोगों को पता होगा कि कौन सा आंसर है, द फर्स्ट वन। एंड द लास्ट वन इज द चिल्ड्रंस फेसेस आर कंपेयर टू रूटलेस वीड्स। क्यों उनकी फेसेस को रूटलेस वीड्स से कंपेयर किया गया था? आर इनसिक्योर, आर इल फेड और आर वेस्टर्स। द लास्ट वन, वेस्टर्स, बिल्कुल यूजलेस। सोसाइटी में कोई एक्सेप्टेंस नहीं है उनका, कोई नीड नहीं है, एंड दैट इज कॉल्ड, उन्हें वेस्टर्स कहा गया है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, जिस तरह से उनका बिहेवियर है उनकी टूवर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट डू यू थिंक इज द कलर ऑफ सोर क्रीम? वाई डू यू थिंक दैट द पोएट हैज़ यूज दिस एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द क्लासरूम वॉल्स? अच्छा, कलर जो था सोर क्रीम, क्या 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 रिप्रेजेंट करता है, एंड पोइट ने क्यों इस एक्सप्रेशन को, इस कलर को क्यों यूज़ किया है? वो क्या बताना चाह रहे थे कि किस तरीके का जो क्लासरूम वॉल्स का जो पेंटिंग है वो किस कलर का है? सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू बेटा कि द सोर क्रीम इंडिकेट्स द कलर ऑफ डर्टी वाइट। बहुत ही कलर डल है क्योंकि बहुत पहले पेंटिंग हुई है।
The poet has used this expression to describe the poor, dull and hopeless life of students, of children of slum areas. एंड बेसिकली आप ये भी आपने आंसर में ये आप लिख सकते हो, द वॉल्स वर पेंटेड लॉन्ग अगो बाय डोनेशंस, लॉन्ग अगो, ठीक है, एंड सिंस देन नो अटेंशन हैज़ बीन गिवन टू देम, किसी ने ध्यान भी नहीं दिया, बिकॉज नाउ पीपल बिकम सो सेल्फिश, बिकॉज दे जस्ट ओनली थिंक अबाउट देम सेल्फ, दे डोंट थिंक अबाउट द सोसाइटी, द पीपल ऑफ द सोसाइटी. सो बिल्कुल ही डोनेशंस पहले मिलते थे, अब वो भी मिलना बंद हो गए, जिसकी वजह से जो पेंट जो कलर है वो बिल्कुल ही डल हो गया है, डर्टी हो गया है. एंड इससे पता चलता है कि कितना नेग्लिजेंस या कितना इग्नोरेंस इन चिल्ड्रन ने फेस किया है. और जो भी आपको ऐसा लगे कि डल, होपलेसनेस, थोड़ा सा आप एलिबोरेट कर दीजिएगा, आंसर को नहीं आएगा डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी, बट ट्राई करिए अपने साइड से. नेक्स्ट है बेटा, द वॉल्स ऑफ क्लासरूम आर डेकोरेटेड विद द पिक्चर्स ऑफ शेक्सपियर, बिल्डिंग्स विद डोम्स, वॉल मैप्स एंड ब्यूटिफुल वैलीज. हाउ डू दीज कंट्रास्ट विद द वर्ल्ड ऑफ दीज चिल्ड्रन. इतनी सारे पिक्चर्स को लगाया गया है एंड सभी अलग 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 मीनिंग को डिफाइन करते हैं. क्या जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है स्लम एरियाज की, वो बिल्कुल कंट्रास्ट है ना बेटा. यहाँ पे आयरनी यूज हो रही है ना, कि लगाया है हमने पेंटिंग कुछ और, एंड बिल्कुल ही उसका ऑपोजिट कंडीशन है स्लम एरियाज में. सो आप आराम से लिख सकते हो इस क्वेश्चन के आंसर को, हर पेंटिंग को आप एक्सप्लेन कर सकते हो. ऑल दीज टोटली मतलब कंट्रास्ट विद द वर्ल्ड ऑफ द चिल्ड्रन इन द स्लम. बिल्कुल ही कंट्रास्ट था, बिल्कुल ऑपोजिट था, क्योंकि एजुकेशन को सिंपलाइज कर रहा था. द वैल्यू ऑफ एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन इज मिनिमल. टू हैव दिस पिक्चर विच अ सिंबल ऑफ हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. अगर हम बात करें एजुकेशन की, सो वहाँ पर एकदम ही ना के बराबर एजुकेशन मिल रहा है, एंड जो पिक्चर्स है वो क्या सिंबलाइज कर रहे हैं, हायर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो उनके समझ के परे है. द बिल्डिंग्स विद डोम्स आर एग्जाम्पल ऑफ सिविलाइज्ड वर्ल्ड which was unknown to them बेटा. वो नहीं जानते कि ऐसा भी वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, जहाँ पे साफ सफाई रहती है, जहाँ पे हर चीज़ मिलती है. एंड जो वर्ल्ड का मैप था ना, वो बिल्कुल उनके लिए इररेलेवेंट था, कोई मतलब ही नहीं है उनके लिए, क्योंकि जो उनका स्लम था ना, देयर वर्ल्ड कैन नॉट बी लोकेटेड बाय देम. वो सर्च भी करते हैं उस मैप पे, तो बिल्कुल ही लोकेशन नहीं मिलती है उनको स्लम एरियाज में. तो मतलब क्या है उनका. एंड फाइनली द ब्यूटिफुल वैली विद लॉट्स ऑफ रिवर्स, केप्स आर मीनिंगलेस टू देम, क्योंकि उन्होंने हमेशा से क्या देखा है, पोल्यूटेड स्काई टू वॉच, ब्रोकन विंडोज एंड स्लैग हीप. सो उन्हें नहीं पता है कि कोई ब्यूटिफुल वर्ल्ड भी है जहाँ पे माउंटेन, रिवर्स एंड फ्लावर्स भी होते हैं. सो बिल्कुल ही कंट्रास्ट जो पेंटिंग है, बिल्कुल उसका कंट्रास्ट उनका वर्ल्ड है. नेक्स्ट है, what does the and last one, what does the poet want for the children of the slums? How can their lives be made to change? ये क्वेश्चन का आंसर आप जितना लिखना चाहो आप उतना लिख सकते हो, नॉट इन एग्जामिनेशन, इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, बट पोइट ने क्या नहीं डिमांड किया है, क्या नहीं चाहा है बच्चों के लिए. He wants the children of the slum to venture into the outside world, beyond the boundaries of their slums, and experienced a better present and future life. Their elementary school in the slum does not serve any purpose beta, with its poor infrastructure and बहुत सारी गंदगी जो भी चीज़ें हैं. And the poet feels that the governor, inspector and visitor should take initiative. We should take initiative बच्चा to bring real change into their lives. जिस तरीके से स्टीफन स्पेंडर ने एक्सप्लेन किया है हर लाइन में कि they deserve just like us the proper education, the quality of life, वो डिज़र्व करते हैं, उनका राइट है. एंड वी जस्ट नीड टू इंश्योर बेटा अ बेटर वे ऑफ लिविंग फॉर दैम. दे नीड टू बी गिवन प्रॉपर एजुकेशन एंड फ्रीडम फ्रॉम द प्रेजेंट कन्फाइंस, फ्रॉम द प्रेजेंट प्रिजन, फ्रॉम द प्रेजेंट suffocative room, suffocative class. They need opportunity beta, they need encouragement, optimism.
to able to live their life with purpose, with activeness, with enthusiasm, with zest. स्टीवन स्पेंडर ने हर चीज़ चाहिए इन बच्चों के लिए जो हमें मिलती आई है, वो उन्हें भी, वो चाहते हैं कि उन्हें भी मिले. सो आप जितना भी लिखोगे उतना ही कम होगा उस आंसर में. तो आप लिखिए एंड प्लीज़ सेंड मी इन माई कॉमेंट सेक्शन. डेफिनेटली आई विल रीड आउट एंड डेफिनेटली आई विल टेल यू कितना ब्रिलियंट आपने लिखा है, एंड अगर कुछ मिस्टेक्स होंगे तो वो भी करेक्ट करूँगी. दैट्स इट. आप लोगों का सेकेंड पोएम भी एंड होता है, एंड आई होप कि आप लोगों ने सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़ रहे होंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट करते होंगे. नोट्स प्रॉपर होंगे आपके. आई नो कि स्कूल्स ओपन नहीं हुए हैं, बट अपने साइड से पूरी कोशिश करिए. एंड show gratitude, show thankfulness towards your parents, towards God, towards the society, because thank God you are not in the position of these children जिनके पास कुछ भी नहीं है. You have everything, each and everything. सो हमेशा थैंकफुलनेस शो करिए, हमेशा भगवान जी का शुक्रिया करिए, खुदा का शुक्रिया करिए कि आपको ये सारी चीज़ें मिली हैं. एंड सिर्फ उस चीज़ को यूज़ ना करिए बेटा खुद के भले के लिए नहीं, बल्कि उस चीज़ को आप इस्तेमाल करिए, एक बेहतर इंसान बनिए, सो दैट कि आने वाले समय में जिन लोगों के पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है, आप उनके लिए एक्सेसिबल बना पाए, एक बेहतर कल बना पाए किसी के लिए. बस दैट्स इट फॉर टुडे. जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ट्राई टू बी मोर ह्यूमन एवरी डे. बाय बाय.